जानते ही होंगे कि पिछले 9 वर्षों में ये जो मानव जीवन की मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने का प्रयास तो किया ही है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, लेकिन साथ ही साथ देश के सामाजिक, आर्थिक, संस्थागत और व्यवस्थागत ढांचे में भी मूलभूत परिवर्तन किया है। जहाँ जहाँ लगा कि विकास के लिए इस जगह पे परिवर्तन करना चाहिए तो परिवर्तन किया गया है और देश के सामाजिक, आर्थिक, व्यवस्थागत और संस्थागत ढांचा आज देश के विकास में नई बात लिख रहा है। आज की जो प्रेस वार्ता है, जो मैं आपके साथ अपना संबोधन दे रही हूँ, तो आज के मेरे संबोधन में सांस्कृतिक रिजुवनेशन, प्रादुर्भाव के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 वर्षों में अपने कार्यकाल में जो कार्य किया है उसके विषय को लेकर मैं आपके सामने रूबरू हो रही हूँ। आप सबको मालूम है कि कोई भी देश या कोई भी राष्ट्र अगर अपनी सांस्कृतिक विरासत या अपने सांस्कृतिक मूल्यों को भूल जाता है तो उस राष्ट्र का अस्तित्व मिट जाता है। वो राष्ट्र चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी वैभवशाली क्यों ना हो। और जहाँ तक भारत वर्ष का सवाल है तो आपने देखा होगा कि भारत की संस्कृति, भारत का सांस्कृतिक सम्मान जो था उसको जब हम लोग अपने पुरातन भारत के बारे में पढ़ते हैं तो आप सब लोग भी जानते होंगे, देश की पूरी जनता जानती है, पूरा विश्व जानता है कि भारत की संस्कृति कितनी समृद्ध और शक्तिशाली रही है। और ऐसा माना जाता है जब हम पुरातन किंवदंतियों को पढ़ते हैं, पुरातन गाथाएं पढ़ते हैं या हम अपने पुरातन इतिहास को पढ़ते हैं तो हम सब लोगों को मालूम पड़ता है कि भारतीय संस्कृति जो थी वो विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी रही, तो कितनी समृद्ध और शक्तिशाली हमारी संस्कृति रही है। लेकिन समय के साथ साथ एक बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि जब हम पुरातन संस्कृति को देखते हैं तो सिर्फ संस्कृति ही नहीं, इस संस्कृति के अंतर्गत हमारा जो सामाजिक जीवन था कितना सुदृढ़ और सबल था, और खास करके महिलाएं, उसमें महिलाओं का जीवन कितना सक्षम था। महिलाएं वेदों की ज्ञाता थी, महिलाएं शासन करती थी, राजपाट चलाती थी, घुड़सवारी करती थी, स्वयंवर सभाएं करती थी, तो कितनी समृद्ध संस्कृति हमारी रही है। लेकिन आप सबको मालूम है कि समय के साथ जब मुगलों ने हमारे ऊपर शासन किया और अंग्रेजों ने शासन किया तो हमारी संस्कृति, जो हमारे जीवन का मूलभूत गौरव था, उसको खंडित करने का, उसको समाप्त करने का, उसके जो हमारे गौरवशाली प्रतीक थे, जो हमारी गौरवशाली संस्कृति से जुड़े हुए जो भी विषय थे उनको खत्म करने का प्रयास मुगलों ने भी किया और साथ ही साथ उसके बाद अंग्रेजों ने भी किया। लेकिन आज दुख के साथ हम लोगों को कहना पड़ता है कि 60 वर्षों तक जिन्होंने इस देश पर शासन किया, उन्होंने हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को, हमारे सांस्कृतिक प्रतीकों को कभी भी पुनर्जीवित करने का या उनको पुनरुद्धार करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन हम आज़ादी का, आप सबको मालूम है कि 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और अमृत काल का हमने इसको नाम दिया है, अमृत काल में हम चले गए हैं। तो उसमें इन 9 वर्षों के कार्यकाल, दशकों बाद प्रधानमंत्री जी ने हमारे सांस्कृतिक इतिहास को, हमारी संस्कृति को जितना मान सम्मान इन 9 वर्षों में दिया है वो आप सबके सामने मैं रखना चाहती हूँ। काशी विश्वनाथ का टेम्पल हो, चाहे केदारनाथ का मंदिर हो, चाहे सोमनाथ का टेम्पल हो, चाहे हमारे अन्य जो भी धार्मिक स्थल हैं उनका पुनरुद्धार करके, उनका जीर्णोद्धार करके जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने देश में ही नहीं विश्व में हमारी सांस्कृतिक सभ्यता को, हमारे धार्मिक संस्कृति को जिस तरह से विश्व के शिखर पटल पर आज ले जाने का प्रयास किया है वो आप सबके सामने ही है। इसमें 2 चीज़ें हुई हैं। हमारा प्राकृतिक जो टूरिज्म था वो तो बड़ा ही बड़ा है, लेकिन साथ ही साथ हमारा धार्मिक टूरिज्म इन 9 सालों में
जो बढ़ा है सिर्फ भारत का ही धार्मिक टूरिज्म नहीं, विश्व का जो टूरिज्म बढ़ा है वो भी आप सब लोगों के सामने है, पूरे भारत के सामने है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि राम का मंदिर, जिसका भी 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी रामलला का जो मंदिर है हम सबके सामने रखेंगे। तो मैं आपके सामने एक बात रखना चाहती हूँ कि हमारा जो भारतीय संस्कृति का जो जीवन दर्शन है वो तो राम के आदर्शों पर चलता है। हम लोग जब जो भी अपनी जीवन व्यवस्था को जो हम जिन सिद्धांतों पे चलते हैं, मूल्यों पे चलते हैं, वो तो हम राम के जीवन दर्शन को लेके ही आगे चलते हैं। और अगर राम थे, अगर कृष्ण थे और उनके मूल्यों पर हमारा जीवन आधारित है, तो मैं एक प्रश्न जो आपके माध्यम से पिछले 60 वर्षों तक जिन्होंने देश पर शासन किया, उन्होंने तो हम लोगों को इतने सालों तक पढ़ाया, इतिहास की किताबों में पढ़ाया कि राम थे, रामलला का जीवन कैसा था, उनके आदर्श क्या थे। तो उनको उन रामलला को अपने घर के लिए, अपने घर से इतने सालों तक महरूम रहना पड़ा हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो सकता है। और उसका वो सम्मान भी अगर हर भारतीय को दिया है तो देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। और इसके साथ